औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज पीर का रोज़ है और 7 अगस्त 2021 है। आज के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेन के जजीरे बलेयारस आइसलैंड में मौसम गर्मा में टूरिस्ट सीज़न तवक्को से ज़्यादा बेहतर रहा और होटल्स का कारोबार और आमदन के आदाद शुमार बताते हैं कि स्पेन में टूरिज्म का शोबा बहाली की जानिब गामजन है। जुलाई में बलेयारस आइसलैंड में होटलों में बुकिंग 61.60% रही, जो स्पेन में किसी इलाके और आइसलैंड में सबसे ज़्यादा बिजनेस रहा और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 39.6% से ज़्यादा रहा, लेकिन 2019 के 88.6% बिजनेस तक नहीं पहुंच पाया। जुलाई में 78.7% होटल्स खुले और इनमें ओवरनाइट क़याम से हासिल होने वाली आमदन 57,57,981 यूरो रही, जो कि 2020 के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। तब आमदनी 17,44,346 रही थी। 2019 में 1,55,32,392 आमदन थी। कतालूनिया में कोरोना वायरस की 5वीं लहर इख्तिताम के करीब है, जिसके बाद वायरस की रीग्रोथ का खतरा जून की सतह तक कम हो गया है और इससे होने वाली अमवात की शरह भी इंतहाई कम हो गई है। कतालूनिया के अस्पतालों में इस वक्त 934 मरीज दाखिल हैं, जबकि ICU में भी दाखिल मरीजों की तादाद कम होकर 300 के करीब पहुंच चुकी है। कतालूनिया में नाइट लाइफ यानी डिस्को क्लब्स और म्यूजिकल बार्स दोबारा कब खुलेंगी? महकमा सेहत और नाइट लाइफ सेक्टर्स की मीटिंग में हतमी तारीख का फैसला न हो सका। जनरलितात कतालूनिया के मुताबिक नाइट लाइफ यानी डिस्को क्लब्स के दोबारा खुलने का इन्हिसार कोरोना वबा की बेहतर सूरत हाल पर है। स्पेन के जजीरे बलेयारस आइसलैंड के इलाके काब्रेरा में 23 तारकीन वतन की महाजर कश्ती पहुंच गई। अलग सुबह 5 बजे ग्वार्डिया सिविल और मैरीटाइम सेफ्टी एजेंसी की कश्तियों ने 23 तारकीन वतन को बचाया। आइसलैंड की हुकूमत के मुताबिक कश्ती पर सवार तमाम अफराद मर्द थे। स्पेन की नशे पुलिस ने पाल्मा दे मायोर्का के एयरपोर्ट पर बॉर्डर कंट्रोल पर 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 26 गिरफ्तार अफराद में से स्पेन की अदालतों से 8 के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। गिरफ्तार अफराद में बरतानवी, रोमानियन और स्पेनवी थे। एक बरतानवी शहरी के बारे में बरतानवी अदालत से वारंट जारी थे और एक दूसरे बरतानवी की बेल्जियम की हवालगी का हुक्म था। दीगर गिरफ्तारियां जाली पासपोर्ट और जाली वीज़ों से मुतल्लिक थी और इस ज़मन में गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक अल्बानिया, ईरान और नाइजीरिया से था। बार्सिलोना के इलाके सान मार्टिन डिस्ट्रिक्ट में काये फ्लूविया में एक 87 साल खातून फ्लैट में लगने वाली आग के नतीजे में हलाक हो गई। बार्सिलोना फायर ब्रिगेड को दोपहर 2 बजे के बाद आग लगने की वार्निंग मौसूल हुई और अमला वहां पहुंच गया और आग बुझाई। पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा आग की वजूहात की तहकीकात कर रही है। इतवार के रोज कतालूनिया के साहिलों पर 2 अफराद डूब गए। पहला वाकया इलाके कप दे प्लानस में पेश आया, जिसमें एक दरमियानी उम्र का शख्स समुंदर में नहाते हुए डूब गया। मेडिकल स्टाफ ने डूबने वाले शख्स की जान बचाने की बेहद कोशिश की, मगर इसको नाकामी हुई। दूसरा वाकया बादालोना के समंदर पर वाक़े ऑयल ब्रिज के पास पेश आया, जहां पर 34 साल नौजवान शख्स डूब गया। लाइफ गार्ड सर्विस ने इस शख्स को समुंदर से निकाला और मेडिकल स्टाफ ने इसकी जान बचाने की भी कोशिश की, मगर बेसूद रही और मुतासरा शख्स हलाक हो गया। पुलिस दोनों वाकयात की तहकीकात में मसरूफ है। इन 2 वाकयात के अलावा इतवार को कतालान पुलिस अस्काला में एक 73 साल शख्स समुंदर में नहाते हुए डूब गया, जिसको जिंदा तो निकाल लिया गया है, मगर उसकी हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। बार्सिलोना के करीबी इलाके इल परात दे यूब्रिगत में एक ट्रेन पटरी से उतरने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई, मगर बाद अज़ां इसे बहाल कर दिया गया। इस वाक़े में किसी मुसाफिर के जख्मी होने की इत्तलात नहीं है। ये वाक़या इल परात और गाबा के दरमियान पेश आया था। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा एक ऐसे शख्स की मौत की तहकीकात कर रही है, जिसकी लाश बिया होटल के करीब से मिली है। मैरीटाइम पुलिस और बार्सिलोना फायर ब्रिगेड ने लाश को पानी से निकाल लिया है, जिस पर बज़ाहिर तशद्दुद के कोई आसार नहीं है। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कतालूनिया की मुख्तलिफ म्यूनिसिपैलिटीज में कमर्शियल सेंटर्स में 6 डकैतियों में मुलविस 3 चोरों को पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने कोर्नैया दे यूब्रिगत से गिरफ्तार कर लिया है। तीनों मुलजमान का ताल्लुक
पेरू से है और इनकी उम्र 31, 26 और 25 साल है। तलान मोटरवे आपे सियते पर इलाके पापियोल के नज़दीक एक मोटरसाइकिल सवार एक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया। 46 साल मोटरसाइकिल सवार ओलेसा दे मुनसरात का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अचानक मोटरसाइकिल समेत गिर गया और जख्मी हो गया। इसको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के जरिए बलविचे अस्पताल लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर हलाक हो गया। पुलिस मोटरसाइकिल हादसे की तहकीकात कर रही है। याद रहे कि कतालान रोड्स पर ट्रैफिक हादसात में 91 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से 32 मोटरसाइकिल सवार हैं। स्पेन के शहर कुर्तबा के इलाके लाउसीना में एक 5 साला बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, जिससे बच्चे की हलाकत हो गई। ये वाकया ऐन सड़क के माबैन पेश आया। मेडिकल जराये के मुताबिक बच्चे को जख्मी हालत में प्राइवेट मेडिकल सेंटर ले जाया गया, मगर बच्चे को बचाया ना जा सका। नेशो पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है। स्पेन के इलाके तनरीफे में एक 10 साला लड़का होटल की बालकोनी से गिरकर जख्मी हुआ था। नौजवान के सर पर चोट लगी, यानी शाहिदीन के मुताबिक लड़का पूल एरिया की तरफ भाग रहा था जब वो फिसल गया और नीचे गिर गया और जख्मी हो गया। बार्सिलोना के करीबी शहर सबादिल में एक दुकान में पुरतशद्दुद डकैती के इल्जाम में 27 साला नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत ने उसे जेल भिजवा दिया है। मौसद एस्क्वाद्रा के मुताबिक मुलजम हस्पानवी शहरी है और तरासा का रहने वाला है। मुलजम इससे कबल भी इस तरह की वारदातों का मुर्तकिब था। यूएई ने एक नए वीज़े का ऐलान किया है, जिससे गैर मुल्की अफराद मुल्क में किसी आजर यानी कफील की जानिब से स्पॉन्सर किए बगैर काम कर सकेंगे, जबकि रिहाइश के लिए शराइत में भी नरमी कर दी गई है। नया ग्रीन वीज़ा हासिल करने वाले बगैर कंपनी की स्पॉन्सरशिप के काम कर सकेंगे, साथ ही अपने वालिदैन और 25 साल से कम उम्र बच्चों को भी स्पॉन्सर कर सकेंगे। साल 2019 में यूएई ने अमीर अफराद और इंतहाई हुनरमंद वर्कर्स को राग़ब करने के लिए 10 साल गोल्डन वीजा मुतारिफ करवाया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। भारत में बारिश के लिए लड़कियों की शर्मनाक बरहना परेड कराने का इंकशाफ हुआ है। ये शर्मनाक वाक़या वस्ती भारत के रियासत मध्य प्रदेश में खुश्क साली से मुतासरा बंदेलखंड के एक गांव में पेश आया। बारिश के लिए भगवान इंद्र देवता को राजी करने के मकसद से 6 कमसिन लड़कियों को पूरे गाँव में बरहना गंवाया गया। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी कमीशन ने इस वाक़े पर ज़िली इंतज़ामिया से जवाब तलब कर लिया है। गाँव की एक खातून ने कहा है कि हमें यकीन है कि इसकी वजह से बारिशें आएंगी। स्वीडन में 2 खवातीन को दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट यानी दाइश से ताल्लुक रखने के शुबा में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि ये खवातीन शाम से वापस लौटी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इनमें से एक खातून से जंगी जराइम से मुतल्लिक तफ्तीश की जा रही है। मुकामी पुलिस के मुताबिक इन खवातीन को स्टॉकहोम पहुंचने पर हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। बताया गया है कि एक और खातून को पूछगिछ के बाद रिहा कर दिया गया है। जर्मन दारुल हुकूमत की पुलिस ने एक औरत पर चाकू से वार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने इस औरत की गर्दन पर वार करके इसे शदीद जख्मी कर दिया था। वाकई में एक 29 साल अफगान तारके वतन ने विल्मर्सडोर्फ के एक पार्क में काम करने वाली खातून पर उस वक्त हमला किया जब वो बाग में काम कर रही थी। करीब से गुजरते हुए एक 66 साल शख्स ने खातून को बचाने की कोशिश की तो इस अफगान हमलावर ने उस मर्द पर भी चाकू से हमला कर दिया। इसको भी गहरे जख्म आए। दोनों जख्मी इस वक्त अस्पताल में जेरे इलाज हैं। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। इंडिया की रियासत केरला जो पहले ही कोरोना की दूसरी वबा से मुतासर है, वहाँ अब एक नए खतरनाक वायरस के फैलाव का खदशा पैदा हो गया है। इंडिया की वजारत सेहत को बुरी खबर मिली है कि केरला में एक 12 साला लड़के की हलाकत नीपा वायरस से होने की तस्दीक हुई है। मजीद 2 अफराद भी नीपा वायरस की अलामत जाहिर हुई हैं। इंडियन रियासत केरला में नीपा वायरस के इन्फेक्शन की पहली बार तस्दीक मई 2018 में हुई थी। उस वक्त इस वायरस के 17 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे।
یہ وائرس 1998 میں سب سے پہلے ملیشیا کے ایک قصبے میں سوروں میں پایا گیا تھا اور وہیں اس کا نام نپا پڑ گیا تھا۔ تیز بخار اور سر درد اس وائرس کی علامات میں سے ایک ہے۔ یہ علامات 24 سے 48 گھنٹوں میں مریض کو کومے میں ڈال سکتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور اس کو دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ دوستوں میں شیئر کریں گے تو میری محنت جو ہے وہ برابر ثابت ہوگی۔ اور ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہوتا ہے یوٹیوب کے ویب سائٹ پر، اس میں آ کر کمنٹ کریں۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اور میری اس حقیر سی محنت کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر کرے، اور پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرونا وائرس سے نجات دے، اور جو لوگ بھی کسی قسم کی بیماری کے اندر میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفا یاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو آج اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ نئی خبروں میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔